नमस्कार साथियों, वन टाइम में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप 5 तक बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको हर एक टाइप में 55 प्रश्न होंगे। एक वीडियो लाएं भाई, एक वीडियो चक्रवृद्धि ब्याज का, और जो भी बचा हुआ रहेगा उसमें समाप्त हो जाएंगे। उस वीडियो में क्या रहेगा, जैसे 2.5 बरस का CI, 1.5 बरस का CI, अर्धवार्षिक, छमाही, तिमाही, चौमाही, उस वीडियो में रहेगा। बाकी जो भी इस मैंने है इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। दोनों वीडियो को अगर अच्छी तरीका से देख लेते हैं तो मेरे तरफ से 100% गारंटी रहेगा भाई कि आप कोई भी एग्जाम में अगर चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न आता है तो नहीं छूटेंगे, दावे के साथ कहते हैं। तो आप वीडियो में बने रहेंगे, आप लोग अंत तक वीडियो भाई देखना। आप लोग के लगेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज का कुछ वीडियो था नहीं। तो चलिए आप लोग का देखिए, हम लोग 8 क्लास में पढ़ते थे तो चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत सारा माने जो है ना फार्मूले लिख देते थे। लेकिन अब भाई जी क्या जमाना आ गया, अपडेट हो गया कि हर एक चैप्टर आपको रेशियो बेस्ड निकलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का अगर एक रेशियो समझ गए तो भाई जी आप चक्रवृद्धि ब्याज का टोटल कंसेप्ट आपके पास आ जाएंगे। अगर पढ़ा हुआ होगा तो ध्यान देंगे, नहीं भी पढ़े तो भी आपको समझ में आ जाएगा भाई। पूरे वीडियो को अंत तक देखेंगे। देखिए, कर 500 रुपया का 5% की ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 2 बरस रहे चाहे 3 बरस रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं भाई। कंसेप्ट सारा वही रहेगा, मूलधन, मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो लिख देंगे। ये रेशियो लिख दिए, आपका काम बन जाएगा। हाँ, दूसरे तरीके से भी बनते हैं, लेकिन रेशियो बेस्ड जो है ना आपका कंसेप्ट देगा। कंसेप्ट क्या देगा कि आप 2 बरस का जैसे बना रहे हैं उसी तरीका से 3 बरस बनाएंगे। 3 बरस वाला बस सिर्फ निश्चित राशि को मतलब रखना होगा, नहीं तो ध्यान देंगे। यहां पर से क्या दिया है कि 5% की दर से, दर कितना दिया है 5, तो यहां मान लेंगे 100, यहां कितना 105। कटता है तो पहले इसको काट देंगे, तो काट देंगे तो 20, यहाँ कितना 21। उसके बाद यहां ध्यान देंगे, अगर 2 बरस के रहेगा तो स्क्वायर करेंगे, 3 बरस के रहेगा तो क्यू करेंगे। यहाँ 2 बरस के स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी स्क्वायर करेंगे। 20 के स्क्वायर 400, 21 के स्क्वायर 441। अब CI लिखना है तो ध्यान देंगे, मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, तो चक्रवृद्धि ब्याज 441 में से 400 जाएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा 41 ना। अब आपसे क्या पूछा, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करे ही ना, तो मूलधन कितना दिया था देखेंगे। मूलधन कितना दिया है 500 रुपया, मूलधन 500, मूलधन के तुलना मूलधन से, मूलधन के तुलना मूलधन से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो कैसे गुना 41 से, 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, यानी कि 41 पचे 5 और 4 पचे 20, यानी 205/4, 205/4 इसको भागा देंगे तो 4 पचे 20। और देखिएगा ऑप्शन एक ही, 4 पचे 20, बाकी 5 फिर तो 5 4 यानी 4 एकम 1 और बाकी 1/4 के मतलब कितना 0.25, यानी बोल सकते हैं 51 पॉइंट कितना 25, 51.25 आ जाएगा। तो ध्यान देंगे, इसको क्या समझे भाई कि 2 बरस के रहेगा चाहे 3 बरस के रहेगा, कंसेप्ट पहले समझा देते हैं। मूलधन, मिश्रधन, चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो लिख देंगे। अब निश्चित राशि कभी मूलधन दिया रहेगा तो ऊपर मूलधन तो नीचे भी यहां से तुलना कर देंगे, जिसे ज्ञात करना रहेगा गुना करेंगे। अगर ध्यान देंगे, अगर चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहता तो चक्रवृद्धि ब्याज के तुलना चक्रवृद्धि ब्याज से मूलधन निकालना रहेगा तो 100 से गुना। अगर यहाँ मूलधन दिया रहेगा तो मूलधन के तुलना जो निकालना रहेगा जिसे गुना करेंगे। यानी निश्चित राशि को समझ जाइएगा, जो ऊपर दिया रहेगा जो नीचे और जिसे ज्ञात करना है उसे गुना कर देंगे। इस रेशियो से इसको तुलना करेंगे, जो भी दिया रहेगा जिसका तुलना करेंगे, जिसे ज्ञात करना रहेगा क्या करेंगे गुना करेंगे। चलिए अगर दूसरा तरीका से भी बनाना चाहते हैं ना तो 2 बरस वाला रहेगा तो उसे भी आसान होते हैं। ये 500 रुपया क्या है मूलधन, देखो भाई ऐसे भी दूसरे तरीका, मूलधन के तुलना मूलधन से, मूलधन के तुलना मूलधन से। लेकिन 5% की दर से 2 बरस का अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो 5 के स्क्वायर 25 और 2 अंक के बाद पॉइंट तो 5 दूनी 10, यहां गुना कर देना, 10.25
काट छट करेंगे, 0 0 कट जाएगा, 5 5 25 के 5, बाकी 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2, बाकी 1, 10 5 50, 2 52, यानी 52 पॉइंट एक नहीं बच रहा था, यानी कि कितना 51, यानी 51 पॉइंट कितना आ जाएगा 25 नहीं। तो ये दूसरा तरीका हुआ भाई, ये कंसेप्ट हुआ कि 2 बरस 3 बरस जो भी दिया रहेगा टोटल इससे निकल जाएगा। आई भाई जी ये ऐसे भी बना सकते, नहीं 3 बरस वाला रहेगा ना तो ऐसे आसान होंगे, 2 बरस वाला ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए देखिए पूरा वीडियो में बने रहेंगे भाई, आप लोग के टोटल समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या कर रहे हैं। चलिए ध्यान देंगे, हर टाइप पर 5 प्रश्न है, देखेंगे। 4500 रुपया पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछा नहीं तो तुरंत यहाँ मूलधन, मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो लिख देंगे। तो 15% की दर से था तो 100, तो कितना 115, काटता काट देंगे 20 बार में, यहाँ कितना 23, 5 15 से 20 5 100, 2 बरस के लिए है, स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, 20 के स्क्वायर कितना 400, 23 के स्क्वायर 529। अब सी आई लिखना है तो ध्यान देंगे, मिश्र धन माइनस मूलधन, 529 में से 400 जाएगा, 529 में से 400 जाएगा तो 129। अब मूलधन कितना दिया 45,000, मूलधन कितना दिया भाई 45,000, मूलधन के तुलना मूलधन से, मूलधन के तुलना मूलधन से, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है कैसे गुना 129 से, 0 0 कट जाएगा। चलिए यहां काटेंगे, अच्छा पॉइंट में दे रहा भाई, नहीं अब पॉइंट में दे रहा है तो यहां पर काटवो करिएगा, हमको लगता है गुने करके दे दीजिए, नहीं अब गुना, अच्छा 2 बार में काटेंगे तो 2 दूना 4, और 2 बार में काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4, बाकी 2 दूना 4, 2 5 10, इतना आ जाएगा। नहीं अब क्या करिएगा, 225 गुना 129 आया, 3 अंक के गुना है भाई, और 3 अंक के गुना जल्दी सुन कर लीजिए। तो देखो साइड में हम बता देते हैं भाई, 200 इधर दिख रहा होगा, 225 गुना 129, 225 गुना 129, 3 अंक के गुना कैसे करेंगे, 9 पचे, ऐसे देखिए 9 पचे 45 के 5 और बाकी 4, फिर ऐसे 9 दुनिया 18 और 10, ऐसे 18 और 10 28, 28 4 32 के 2 और बाकी 3, फिर 3 3 कोना गुना करेंगे, 5 गुना 1 5 और 9 दुनिया 18, 18 5 23 आई 4, 23 4 बीच वाला भी गुना कर देना, 23 4 27, 27 3 30 के 0 बाकी 3, और यहाँ पर से 2 गुना 1 2, फिर 2 दूना 4, 4 3 7, और लास्ट में 2 से गुना कर देंगे, यहाँ आ जाएगा कितना 27 27 0 25 और बटे 2 आया, गुना करके 225 गुना 129 करेंगे तो 27 0 25 बटा 2। अब इसको भागा देंगे, 2 एका में 1 और 2 एका में 1, बाकी द्वितीय, भाई गुना करने में लगता मिस्टेक हुआ जी, यहां पर से देखिए तो 9 पचे 45 के 5 बाकी 4, 18 18 और 10 28, 28 4 32 के 2 बाकी 3, उसके बाद 9 दुनिया 18, 18 5 23, 23 और 4 27, 23 4 27 और बाकी कितना 3 ना था, 27 3 30, बाकी कितना 3 बच रहा है, बाकी 3 बच रहा है, उसके बाद 4 और 4 2 6 और 6 3 9, यहाँ होगा 6 3 9, उसके बाद ध्यान देंगे 2 एका में 1, ध्यान देंगे यहाँ 29 आ जाएगा। अब देखिए 29 आ जाएगा, 2 एका में 1 और 2 चौका 8, 2 चौका 8 बाकी 1 तो 2 पचे 10, फिर 2 एका में 1, फिर 2 दूना 4, इतना आ जाएगा भाई, यानी बोल सकते हैं 14,512.50 नहीं। चलिए अगला प्रश्न पर आएंगे, देखिए अच्छा ये पहला प्रश्न ही रिपीट हो गया भाई, इसको छोड़ो, चलिए आगे बढ़िए, देखिए क्या दिया हुआ इस पर आ जाएंगे। करा 2 बरस के बाद 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि इतना रुपया है, प्राप्त राशि 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि इतना है, तो मूलधन क्या होगा। तो भाई आप रेशियो लिखने का प्रयास करेंगे, मूलधन मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो लिख देंगे। तो देखिए मूलधन कितना 8% है ना, 100 मानेंगे 108,
कटता है तो काट देंगे 25 4 बार में काटेंगे 25 चौका 100, यहाँ कितना 27। 2 बरस के रहेगा तो 2 बरस के रहेगा तो इसको स्क्वायर करेंगे, 3 बरस रहेगा तो क्यू करेंगे। ये कंसेप्ट है भाई, रेशियो मेथड नहीं। अगर एक वो सीख गए ना तो आप भी बना सकते हैं अभी भी। तो ध्यान देंगे 2 बरस के 25 के स्क्वायर और 27 के स्क्वायर, 2 बरस के रहेगा तो स्क्वायर करेंगे और 3 बरस के रहेगा क्यू करेंगे। 25 के स्क्वायर 625, 27 के स्क्वायर 729। अब सी आई कैसे निकलेंगे भाई? अच्छा सी आई से यहाँ मतलब ही नहीं था, सी आई यहाँ निकाल पूछ ही नहीं रहा, उसको क्यों निकालेंगे? देखिए 2 बरस के बाद 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि दिया है 72,900। प्राप्त राशि 72,900 जो दिया है, 72,900 दिया है जो मिश्रधन दिया है। और यहाँ मिश्रधन कितना? मिश्रधन 729, मिश्रधन के तुलना मिश्रधन से। अब यहाँ मूलधन पूछ रहा है कैसे गुना? 625 से। 729 से 729 काट देंगे, 625 पर 00, 625 पर 00 डी आ जाएगा। चलिए भाई आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हैं, तो टेलीग्राम पर सर्च करेंगे वन टाइम पिंटू सर, उस पर आपको जो दिया रहेगा पीडीएफ, जो भी भाई इस प्रश्न को हर एक का पीडीएफ शानदार से आपको दिया जा रहा है ना। चलिए यहां पर देख लीजिए 54,000 रुपया को 2 बरस के लिए 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया गया है। तो 2 वर्ष के अंत में प्राप्त ब्याज क्या होगा? प्राप्त ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले कुछ नहीं, जब भी रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन मिश्रधन और सीआई का रेशियो लिख देंगे। मूलधन मिश्रधन और सीआई का रेशियो। तो 20% दर पर था तो 100, इधर कितना 120, काटता है काट देंगे 2500, 5 बार में काटेंगे। अच्छा 5 बार में काटे, 20 बार में काटिए 2500 और 20 से। 2 बरस के लिए रहेगा भाई स्क्वायर करना, 3 बरस के रहेगा क्यू करना, 4 बरस के रहेगा पावर 4 करना। देखिए 5 के स्क्वायर कितना 25, 6 का स्क्वायर कितना 36। अब सी आई कैसे निकलेंगे? तो 36 में से 25 गया, 36 में से 25 जाएगा तो कितना 11 नहीं। 2 बरस के अंत में प्राप्त ब्याज क्या होगा जो पूछ रहा है? प्राप्त ब्याज क्या होगा? 5400 रुपया क्या था? 5400 रुपया मूलधन दिया था, मूलधन यहाँ कितना आया 25। मूलधन के तुलना मूलधन से, यानी ये रेशियो जब लिखा गया ना भाई, तो जो भी दिया रहेगा, कभी मूलधन निश्चित राशि के रूप में दिया रहेगा, कभी मिश्रधन दिया रहेगा। और मिश्रधन किसको कहते हैं? मूलधन जोड़ ब्याज, जो अंतिम में जोड़ जार के मूलधन और ब्याज जोड़कर मिश्रधन कहलाता है। चलिए यहाँ पर सी आई पूछ रहा है कैसे गुना? 11 से गुना कर देंगे, काट देंगे 25 बार में, 25 दूना 50, बाकी 4 ना, 25 से कम 1, बाकी 15, 25 छक्का 150, 11 छक 66 का, 11 छक 66 के 6, देखिए 11 छक 66 का 6, बाकी कितना 6, 11 6, 11 6 17 के 7, 11 6 66, 11 6 17 के 7, बाकी कितना 1, 11 दूनी 22 और 6, 22 और 1, 11 दूनी 22 और 22 और 1 23, यानी आ जाएगा 2376, 2376। चलिए अगला प्रश्न पर आएंगे। 4500 रुपया का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 2 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज तुरंत लिखे, मूलधन मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो लिख देंगे। मूलधन मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो 8% की दर से था तो 100 मानेंगे, इधर कितना 108, कटता है काट देंगे 25, यहाँ कितना 27। 2 बरस के दिया हुआ है स्क्वायर करेंगे, 3 बरस के रहेगा क्यू करेंगे। 25 के स्क्वायर 625, 7 के स्क्वायर 729, 27 के स्क्वायर 729। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 729 में से 625 घटाइए तो 9 में से 5 गया 4, 2 में से 2 गया 0, यानी 104 आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। मिश्रधन माइनस मूलधन, तो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा ना। अब दिया 4500 रुपया मूलधन दिया था, मूलधन कितना 4500, यहाँ मूलधन कितना आया 625, मूलधन के तुलना मूलधन से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 104 से गुना कर देंगे। काटिए 25 बार में अगर काटते हैं,
चलिए 5 बार में काटिएगा तो 5 बार में 5 एकम 1, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25। 5 बार में इसको काटेंगे तो पैनमा 45 यानी 900। 5 बार में इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25। 5 बार में इसको काटेंगे 18 पचे 90, 180 आ गया। 5 बार में आओ काटेंगे 5 पचे 25 और 5 बार में इसको काटेंगे तो 36 पचे 180 होता नहीं। चलिए अब क्या करिए ना, देखिए दिमाग लगाइए, 36 गुना 104 है और बटे 36 गुना 104 कितना आ गया भाई, 36 गुना 104 और बटे 5 आया। जल्दी सुन गुना करो तो 104 गुना 36 करेंगे। अगर 104 को हम ऐसे लिख सकते थे मने मने 100 प्लस 4 और 100 प्लस 4 करेंगे तो 36 इसमें जा गुना होता तो आ जाता 3600 और 36 चाक इसमें गुना होता तो आ जाता 100। 6 चौक 24 के 4 और 4 12 2 14 यानी 144। 4 4 6 1 7 और 3 जैसे आप गुना कर देंगे यानी 3744 बटे 5 आया। अब इसको भी 2 से गुना कर दो, इसको भी 2 से गुना करो तो इसको भी 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3744 आया ना, 3744 बटे 5 तो 3744 बटे 5 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 3744 बटे 5 करेंगे तो 5 सते 35, 7 तो आ रहा है भाई, या 7 एक ही ऑप्शन में और 2 तो 2 तो यानी 5 चौक 20, 5 सते 35 बाकी 2 तो 5 चौक 20 बाकी 4 ना, फिर 5 8 40, फिर 5 8 40, देखिए ऑप्शन आ जाएगा। यानी गुना करके 36 गुना 104 3744 आएगा बटे 5 करेंगे, काट छाट करके इतना आ जाएगा। नहीं नेक्स्ट अगला वीडियो देखेंगे। अगला प्रश्न पर देखिए, ए भाई टाइप 2 कर देंगे, वो था क्या टाइप 1, अभी टाइप 1 ही हुआ, टाइप 2 देख लेंगे। 18,000 रुपया पर 10% वार्षिक दर से 3 बरस में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो ध्यान देंगे मूलधन मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज 2 बरस के रहे चाहे 3 बरस के रहे, कंसेप्ट वही रहेगा, मूलधन मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज। 10% की दर से तने 100 तने 110 कट जाएगा। 2 बरस के रहता था तो स्क्वायर करते थे, 3 बरस के रहेगा क्यू करेंगे तो 10 का क्यू 1000, 11 का क्यू 1331, आइए आ जाएगा कितना चक्रवृद्धि ब्याज, 1331 में से 1000 जाएगा नहीं 331 आएगा भाई, 331। अब मूलधन कितना दिया 18,000, मूलधन कितना दिया 18,000, यहाँ मूलधन कितना 1000, मूलधन के तुलना मूलधन से। अब चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो कैसे गुना, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है 331 से गुना कर देंगे। सीख गए हैं भाई, स्पीड बढ़ा दो। 18 गुना 1, 18 गुना 1 18 के 8 और बाकी कितना 18 तिया 54, 54 के 4 बाकी 5, 18 तिया 54 और 54 और 5 59, 54 5 59 यानी आ जाएगा 5958। तो 2 बरस के रहे चाहे 3 बरस के रहेगा, टोटल कंसेप्ट वही है। नहीं तो टाइप 2 में इसको कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जितना स्पीड में बना वो भाई, बस 3 बरस के लिए 25% प्रति वर्ष की दर से 6400 रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन मिश्रधन और सीआई का रेशियो चाहिए, मूलधन मिश्रधन और सीआई का रेशियो 25% पर का रहा था तो 100 तो इधर कितना 125 कटता है, काट देंगे 25 चौका 100 और 25 पचे 25 से 3 बरस के है क्यू करेंगे, 4 का क्यू यहाँ कितना 5 का क्यू तो 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125। अब 164 में से 25 जाएगा, 5 में से 4 गया तो 1 और 12, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 6 गया तो 6 यानी 61 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे 6400 रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज यानी 6400 रुपया क्या दिया मूलधन, और यहाँ मूलधन कितना निकल के आया 64, मूलधन कितना निकल के आया 64, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा 61 से गुना करेंगे, 64 64 कट जाएगा, 61 पर डबल जीरो आ जाएगा, 61 पर डबल जीरो उड़ा दो भाई। मैथ को उड़ाना है तो
वन टाइम को सब्सक्राइब करना है, जान जाइए भाई। आप लोग के इतना मैथ हम कंप्लीट कर देंगे ना कि सोचिएगा कि कितना आसान मैथ था। हम लोग हार्ड मानते थे, लेकिन ध्यान देंगे 1800 रुपया पर 10% वार्षिक दर से 3 बरस में होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तुरंत मूलधन, मिश्रधन और सीआई का रेशियो चाहिए। तो मूलधन 10% की दर से, तो यहाँ 100, यहाँ कितना 110 कट जाएगा। 10 का क्यू 1000, 2 बरस करेगा तो स्क्वायर करते थे, 3 बरस करेगा क्यू करेंगे। 11 का क्यू 1331। आई भाई जी, मिश्रधन माइनस मूलधन, 1331 में से 1000 जाएगा यानी 331। 18,000 टोटल दिया है मूलधन है, यहाँ मूलधन कितना 1000, मूलधन के तुलना मूलधन से। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है कैसे गुना 331, देखिए तो 0 0 कट जाएगा। 18 गुना 1, 18 के 8 और बाकी 1, 18 तिये 54, 1 55 के 5 बाकी 5, 18 तिये 54 और 5 कितना 59, 59 यानी आ जाएगा 5958। चलिए अगला प्रश्न पर आएंगे भाई। 30 मिनट बने रहेंगे, धैर्य धरो, ठीक ना। चलिए तभी रिजल्ट होंगे भाई। 15 घंटा तुम लगातार मेहनत करिए, इतना मेहनत जिटोर के मेहनत करो भाई, नौकरी सच से कुछ भी नहीं होते, ध्यान देंगे। मेहनत करके नौकरी करिए। देखिए 10,000 रुपया का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 बरस के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तुरंत मूलधन, मिश्रधन और सीआई। मूलधन कितना 100 मान लेंगे और 10% ब्याज तो 110, 0 0 कटता कट जाएगा। 3 बरस के लिए है तो 10 का क्यू 1000, 11 का क्यू 1331, यहाँ घटा देंगे तो 1331 में से 1000 जाएगा यानी 331। अब 10,000 रुपया क्या था? मूलधन दिया था। जो भी निश्चित राशि दिया रहेगा मूलधन के तुलना मूलधन से, मूलधन के तुलना मूलधन से। मूलधन यहाँ कितना है 1000 दिया, मूलधन के तुलना मूलधन से। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है कैसे गुना 331 से, 0 0 0 कट जाएगा यानी 331 पर 00 कहाँ गया भाई? यहाँ 1 0 और था तो 331 पर 1 0 यानी ऑप्शन बी, और 331 पर 1 0 यानी ऑप्शन बी। देखिए यहां दे रहा नहीं। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाएंगे। इसको टाइप 3 में कर देंगे भाई, टाइप 3 करेंगे। टाइप 2 तक हो गया, टाइप 3 में चल रहे हैं भाई। आप लोग पूरे वीडियो में बने रहे, धैर्य धरो भाई, तभी कुछ होंगे। किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 15 रुपया का अंतर है तो कुल धन क्या होगा? ध्यान देंगे 2 वर्ष के फार्मूले होते हैं और एक ऐसे भी बनते हैं भाई, लेकिन फार्मूले भी लिख देते हैं, ध्यान देंगे। 2 वर्ष के लिए सीआई और एसआई का अंतर बराबर बोल सकते हैं, अंतर बराबर P इंटू R बटे 100 का होल स्क्वायर। आप फार्मूले बना सकते हैं या तो फिर रेशियो मेथड से भी, लेकिन वहां दर पूछता है तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है भाई। फार्मूले याद रखेंगे आपको। देखिए एक निश्चित धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 15 रुपया का अंतर है तो कुल धन क्या होगा? तो केवल 2 वर्ष के CISI का अंतर के रिलेटेड अगर पूछेगा तो अंतर बराबर P इंटू R बटे 100 के होल स्क्वायर होता है। अंतर बराबर P इंटू R बटे 100 के होल स्क्वायर होता है। तो ध्यान देंगे, तो यहां पर अगर कभी इसमें अंतर पूछेगा, कभी मूलधन पूछेगा, कभी दर पूछेगा, तीनों पूछता है। बहुत एग्जाम में सबसे आने चक्रवृद्धि ब्याज से सबसे ज्यादा पूछने वाला प्रश्न है भाई। कभी अंतर पूछेगा, कभी मूलधन पूछेगा, कभी दर पूछ देगा। तो ध्यान देंगे यहां पर से अंतर दिया था, जो भी दिया है धर देंगे। अंतर दिया हुआ कितना 15 का, अंतर दिया हुआ 15 का तो अंतर धर देंगे। P कुल धन क्या होगा? मूलधन पूछ रहा था तो P यहां रख देंगे। दर कितना था 10%, तो यहां 10/100 और 2 वर्ष के लिए था तो यहां 2 स्क्वायर कर देंगे। नहीं, अब ध्यान देंगे यहां 15 और P गुना 10/100 और इसको भी 10/100 बोल सकते हैं, 10/100 और 10/100
तो ध्यान देंगे 10 10, तो 2 जीरो इधर समाप्त हो जाएगा, इधर गुना हो जाएगा, यानी P बराबर बोल सकते हैं 15 पर 100 जाकर गुना होगा, 15 पर डबल जीरो, 15 पर डबल जीरो, यानी ऑप्शन डी 1500 आ जाएंगे। पूछना है दो ब्रश के लिए फार्मूले होता है भाई SI और CI/SI का अंतर बराबर P इंटू आर बटे 100 के होल स्क्वायर। जो भी दिया रहेगा, कभी अंतर पूछेगा, कभी मूलधन पूछेगा, दर पूछेगा, जो दिया रहेगा इसको धर के हल कर देंगे। लेकिन अगर आप दूसरा तरीका से बनाना चाहते हैं भाई, इससे भी शॉर्ट है। जैसे आप क्या करिएगा, अंतर दिया था, अंतर कितना ध्यान देंगे, दो बरस के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर दिया है, अंतर के तुलना अंतर से, तो CI/SI का अंतर क्या होता है, 10 के स्क्वायर करके 2 अंक के बाद पॉइंट करेंगे तो SI/CI का अंतर आ जाता है, 10 के स्क्वायर 100 और 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 100 आया भाई, और 2 अंक के बाद पॉइंट कितना 1 आया। अब यहां पर से अंतर के तुलना अंतर से मूलधन निकालना है, 100 से गुना, कितना आ जाएगा 1500 से भी आ जाएगा। नहीं, लेकिन भाई उसमें दर अगर पूछता ना, हाँ दर छोड़ के अगर पूछ रहा है तो ये मेथड सही है, लेकिन दर पूछेगा तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो आप दोनों तरीका सीख ले रहेंगे, ऐसे भी और ऐसे भी। दर पूछेगा तो इसका लागू करेंगे, अगर वो अच्छी तरीका सीख गए तो अगर ये याद रखते हैं तो आपको इस पर से अंतर पूछे, मूलधन पूछे, दर पूछे, सब निकल जाएंगे। नहीं, चलिए अगला प्रश्न पर देखो भाई, एक ही तरीका के प्रश्न आप समझने का प्रयास करेंगे। 2000 रुपया पर 2 बरस में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर अंतर कितना दिया, 800 रुपया। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा, ब्याज की वार्षिक दर, तो 2 बरस का SI/CI का अंतर बराबर होता है, अंतर बराबर P इंटू आर बटे 100 का होल स्क्वायर, अंतर बराबर P इंटू आर बटे 100 के होल स्क्वायर। अब कभी अंतर पूछेगा, कभी मूलधन पूछेगा, कभी दर पूछेगा। अंतर यहां दिया है कितना, 800 रुपया, अंतर कितना दिया 800, मूलधन कितना, मूलधन 20,000 रुपया दिया, मूलधन कितना 20,000, और दर निकालना भाई, तो देखिएगा यहां पर आर स्क्वायर कर देंगे, आर स्क्वायर था, यहां 100 को 100 गुना 100 लिख देंगे, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो ही कट जाएगा, 1 जीरो से इसको भी काट देंगे, अच्छा 2 बार में इसको काट देंगे, 2 चौकाट। अब गुना करेंगे, और गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना होगा, तो आ जाएगा कितना भाई 4000, क्या पूछा था दर ना, हाँ 10 चौक 40, 40 पर डबल जीरो, 10 चौक आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 चौक 40, और 40 पर डबल जीरो, 40 पर डबल जीरो नहीं, 40 पर डबल जीरो, एक जीरो और कहां चल गया, 20,000 था भाई, यहाँ क्या 20,000 था, सॉरी यहाँ पर 20,000 कर दीजिए, एक जीरो और, तो गुना करेंगे तो 4 दूनी, गुना करेंगे, अच्छा ये कट गया था ना, तो यहाँ कट गया था, एगो जीरो खाली बच रहा है, तो ध्यान देंगे 10 चौक 40, और 40 पर 3 जीरो, 40 पर 3 जीरो हो जाएगा, और 40 पर 3 जीरो हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर है, रूट में जाएगा, तो 4 के वर्गमूल, तो 4 के वर्गमूल 2, और ये 2 जीरो रहेगा उसके लिए, भाई गड़बड़ हो गया, रुक जाइए, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आंसर आएगा भाई, ध्यान देंगे, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाता है। देखिए अंतर बराबर, अंतर दिया था कितना 800, बढ़िया से लिखिए अंतर 800, मूलधन कितना 20,000, मूलधन कितना 20,000, दर को लिख सकते आर स्क्वायर और बटे कितना 100 गुना 100, भाई जी 4 जीरो से 4 जीरो समाप्त, 2 बार में इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 400। अब भाई 400 बराबर कुछ आर स्क्वायर, स्क्वायर से रूट में जाता तो 400 का वर्गमूल कितना आ जाता 20%, यानी दर बराबर कितना आ जाएगा 20। देखिए कितना आसान था, बस दिमाग को स्थिर रख के हल करेंगे। देखो भाई, एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना दिया है, तो कह धनराशि क्या होगा, तो आप फार्मूले लगा देंगे, अंतर बराबर P इंटू आर बटे 100 के होल स्क्वायर, नहीं तो अंतर बराबर कितना 10 पॉइंट कितना 50 दिया है, मूलधन का मान कितना, मूलधन का मान तो निकालना है, तो P आर, यहां देखिए दर दिया था, तो आप वो तरीका भी एक तरीका और बताएं, उसे भी बनाते तो आसानी से बन जाता। मूलधन को P मान लिया, दर दिया है 10%, तो 10 के स्क्वायर यहाँ रखिएगा तो 10 गुना 10,
और 100 का स्क्वायर 100 गुना 100 नहीं। चलिए काट छट करेंगे, ई वाला पॉइंट उड़ेगा बटे 100 हो जाएगा। देखिए 10 गुना 10 100, तो 100 से ही समाप्त। और ये वाला भाई 2 जीरो ई 2 जीरो समाप्त, यानी मूलधन बराबर P बराबर बोल सकते हैं 1050, P बराबर बोल सकते हैं 1050। ये फार्मूला हुआ। और एक तरीका और कैसे होता है भाई, देखिए हम बता देते हैं, ध्यान देंगे। ये 1050 रुपये 10.50 क्या दिया अंतर ना, यहां बना देते हैं 10.50 क्या दिया अंतर, 2 बरस का CISI का अंतर दिया। तो 10% की दर से 2 बरस का CISI का अंतर होगा 10 के स्क्वायर करके 1 अंक के बाद पॉइंट, तो 10 के स्क्वायर 100 और 2 अंक के बाद पॉइंट धरेंगे तो 1 आ जाएगा। मूलधन पूछेगा 100 से गुना, एक तरीका इससे भी भाई, ये वाला पॉइंट उड़ेगा, डबल जीरो खत्म, यानी आ जाएगा 1050। चलिए अगला, यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 बरस में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना दिया है, तो धनराशि क्या होगा। तो धनराशि क्या होगा, 3 बरस वाला रहेगा ना भाई, 3 बरस वाला रहेगा तो आप रेशियो मेथड से भी बनाते हैं, हालांकि 2 बरस वाला भी रेशियो मेथड से बनाते नहीं। चलिए आपको इसको भी फार्मूला लिख देते हैं। 3 वर्ष के लिए 3 बरस का CI और SI का अंतर बराबर, अंतर बराबर बोल सकते हैं, अंतर बराबर P इंटू आर बटा 100 के होल स्क्वायर गुना, यहाँ खाली 2 बरस वाला जो होता है ना उसमें इसको जोड़ देंगे, 300 प्लस आर, 300 प्लस आर बटे 100 कर देंगे। नहीं, अंतर कितना दिया 10 यानी 15.25, तो यहाँ रख देंगे 15.25। क्या पूछ रहा, धनराशि मूलधन तो पूछ रहा था। आर के मान कितना दिया 5, तो 5 गुना 5 और बटे 100 गुना 100 कर देंगे और गुना, यहां धरिएगा तो यहां आ जाएगा कितना 300, 305 बटा 100 कर देंगे, 305 बटे 100। ये वाला पॉइंट उड़ेंगे, डबल जीरो, यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। देखिए 5 पचे 25, तो 25 चौका 100, 5 बार में काटेंगे, पंतिया 15 और 5 पचे 25, और 5 बार में इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 20, 20 नहीं, 5 बार में काटेंगे 5 छक 30 और 5 एकम 1 और 5 चौक 20, 5 छक 30 और 5 एकम 1। भाई कैसे कैसे कट गया जी, चलिए फिर से बनाते हैं, रुक जाइए, गर्मी इतना कर रहा भाई कि क्या करें। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया, इतना नहीं, तो अंतर दिया था भाई कितना 15.25 का, ध्यान देंगे अंतर बराबर फार्मूले होते हैं, अंतर बराबर P इंटू आर बटा 100 के होल स्क्वायर गुना 300 प्लस आर बटे 100 नहीं, तो अंतर दिया था, P तो निकालना है, और दर कितना था 5%, तो 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पर से 100 गुना 100 कर देंगे और गुना, यहाँ 305 बटा 100, काट छट बढ़िया से करिए, ये वाला पॉइंट उड़ेगा, यहाँ पर डबल जीरो आ जाएगा, इस 100 से 100 काट सकते हैं। चलिए 25 चौका 100 भी काट सकते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं। 5 बार में काटेंगे 5 छक 30, 5 एकम 1 और यहाँ काट देंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा। अब 61 से काटेंगे, चार दूनी 8, 61 से इसको काटो तो भाई 61 भागा कितना 1525, 60 दूनी 120, यहाँ 120 रखेंगे 2 3 और यहाँ कितना 5, फिर 5 बार में कटता है नहीं, पूरा पूरे नहीं कटता भाई, रुक जाइए, 300 प्लस आर बटे 100 से तो 25 15.25, काट छाट करने में दिक्कत हो रहा नहीं, तो यहाँ 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और इसको काटेंगे
61 आ गया, 5 छक 30 और 5 का में यहाँ से काटेंगे। चलिए भाई रुकेंगे, रेशियो मेथड, हालांकि इससे भी बन जाएगा, आप लोग काट छाट करके देखेगा नहीं। चलिए आ जाइए हम रेशियो मेथड से बताते हैं। मूलधन, मिश्रधन, चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और एसआई लिख देंगे नहीं। 5% की दर से था तो 100, इधर कितना 105, काट देंगे 20 और यहाँ काट देंगे कितना 21। 3 बरस के है, 20 का क्यू कितना 8000, 21 का क्यू 9200, 9261, सी आई कितना निकल जाएगा 1261, 1261 नहीं। अब साधारण ब्याज पहले निकालिएगा कैसे, तो भाई साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, साधारण ब्याज ये 8000 रुपये, इसको मूलधन मानना, मूलधन कितना 8000 रुपये, मूलधन के तुलना मूलधन से। ध्यान देंगे 5% की दर से 3 बरस का साधारण ब्याज कितना 15, डबल जीरो कट जाएगा और 15 20 से 120 पर 10 यानी 1200 आ जाएगा। अब देखिए आपसे अंतर दिया हुआ है 15 पॉइंट, अंतर दिया है 15.25 का, अंतर दिया है कितना 15 पॉइंट, यहाँ लिख देते हैं भाई, अंतर दिया है 15.25 का, और यहाँ देखिए तो दोनों में अंतर कितना का 61 का। कौची पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है, कैसे गुना, मूलधन पूछ रहा है तो 8000 से गुना कर देंगे, मूलधन पूछ रहा है तो 8000 से गुना कर देंगे, आ जाना चाहिए भाई, ये वाला पॉइंट उड़ेगा तो डबल जीरो कट जाएगा, 61 बार में पक्का कटेगा, लेकिन 61 बार में कटता नहीं, 15.25 भागा दो तो भाई 61 और भागा 15.60 दूनी 2 बार में 2 और 61 दूनी 2, 122 आ जाएगा, 6 दूनी 12, 122, 0 5 में से 2 गया 3 और कितना 5, यानी 25 बार में कट जाएगा। कै बार में कटेगा 25 बार में। 25 200 पर 1 0, 25 200 पर 1 0, और उससे भी सही आ रहा था भाई, 25 बार में कटेगा। ध्यान देंगे, आप काट के देखिएगा ना, ये फार्मूले से पक्का आंसर आएगा, 100% आएगा भाई, 100% आएगा, जो फार्मूले लिखे हैं फिर से बनाकर देखेंगे जरूर बन जाएंगे। चलिए आ जाइए, किसी राशि पर 3 साल में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है कितना 620, तो आप ध्यान देंगे 3 बरस वाला दिया है तो देखिए फार्मूले से भी बनाते हैं, अंतर बराबर बोल सकते हैं P इंटू आर बटा 100 के होल स्क्वायर गुना 300 प्लस आर बटे 300 प्लस आर बटे 100 नहीं। अब ध्यान देंगे अंतर बराबर, अंतर दिया था कितना 620, यहाँ P के मान तो निकालना है नहीं, किसी राशि पर P के मान निकालना है, तो P दर कितना 10 दे ले था, तो 10 गुना दर यहाँ रखेंगे आर के जगह, तो 10 गुना 10 और 100 गुना 100 कर देंगे, और 300 प्लस आर तो 310, तो 310 बटा कितना कर देंगे 100। देखिए काट छाट करके भाई, यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, ए वाला कट जाएगा, यहाँ से 31 दुना 62, 20 आ जाएगा, यानी 20 पर डबल जीरो, 20 पर डबल जीरो, 20 पर डबल जीरो, यानी आ जाएगा कितना 2000, 20 पर डबल जीरो और 1 जीरो यहाँ बच रहा था, यानी 20,000 आ जाएगा टोटल। फार्मूले पर आप सेट कर लेंगे, पक्का आंसर आएगा भाई। अब बाकी उसे रेशियो मेथड से भी बनाएंगे तो भी बनेंगे, तरीके हैं मैथ का, बहुत तरीके हैं ना। चलिए यहाँ पर फिर आ जाइए, देखिए 14% प्रति वार्षिक दर से 12,000 रुपया के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच 2 वर्षों में अंतर क्या होगा। यहाँ अंतर पूछा है, अंतर, अंतर बराबर P इंटू आर बटा 100 के होल स्क्वायर, 2 बरस के लिए बस इतने रहेंगे। तो अंतर पूछ रहा था, P के मान कितना दिया है, P का मान कितना 12,000, P का मान 12,000, दर कितना 14 गुना 14 और बटे 100 गुना 100 कर देंगे, ये 3 जीरो से 3 जीरो समाप्त, 2 बार में 2 सती 14 और 2 पचे 10, पॉइंट में आ रहा होगा भाई, बरसते 94 98, 98 गुना 12 और बटे 5, बरोठी 96 का 6 बाकी 9 और बरनमा टोटल से 108 और 9 117 और बटे 5, 5 से भागा देंगे, 5 दूनी 10 और पंतिया 15, 5 दूनी 10 पंतिया 15 और 5 पचे 25 और बाकी 1/5 के मतलब 0.20 होता है, ये आंसर आ जाएगा नहीं।
तो फार्मूले से बनाएंगे, आप ख्याल रखेंगे फार्मूला के, बस इस तरीका से पूछता है। चलिए भाई, चलिए आ जाइए टाइप 3 तक। टाइप 4 उसमें से ध्यान देंगे, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न गुजर रहे हैं भाई। टाइप 4 पर आ जाइएगा। देखिए इतना आसान प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में आप प्रीवियस खाली उठा के देखो भाई, इतना समझ में आएगा कि क्या मैथ बताएं। एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। कह रहा है कितने वर्षों में 81 गुना। तो ऐसे लिख दीजिएगा 10 वर्ष में, 10 वर्ष में कई गुना, 3 गुना। 10 वर्ष में कई गुना, 3 गुना। 10 वर्ष में कई गुना भाई, 3 गुना। 10 वर्षों में 3 गुना नहीं। तो ध्यान देंगे, एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दर पर से 10 वर्षों में 3 गुना, तने 10 तो 3 गुना होता है। कह रहा है कितने वर्षों में 81 गुना होगा। तो 81 गुना करने के लिए इधर गुना कर, इधर पावर करिएगा, इधर पावर करेंगे तो इधर गुना, अगर इधर गुना करेंगे तो उधर क्या करेंगे, पावर। पहले इस प्रश्न को समझ जाएंगे, इस पर 5 प्रश्न है, आप अच्छी तरीका से समझ में आएंगे। देखिए कह रहा है 10 वर्षों में 3 गुना, तो लिख दिया 10 वर्षों में 3 गुना। कह रहा है कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगी। तो 81 गुना करने के लिए इस पर इन्हें पावर करेंगे तो इन्हें गुना करेंगे, और अगर इन्हें गुना करेंगे तो उन्हें पावर करेंगे। याद रह जाएंगे कंसेप्ट भाई। 81 वर्ष में गुना हो जाएगा, तो 81 करने के लिए यहाँ पावर 3 का क्यों, तो 27 होता है। 3 पर पावर 4 करेंगे, 3 को 4 बार, 3 तिया 9, 9 तिया 17, 27 तिया 81। जब उधर पावर करेंगे तो इन्हें क्या कर देंगे, गुना करेंगे। यानी 81 गुना कई वर्षों में, 40 वर्ष में होंगे, 40 वर्ष में होंगे। कितना अच्छा प्रश्न है भाई। चलिए आगे देखिए। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर दिया है 25 रुपया, तो मूलधन क्या होगा। बस ये बना लेंगे, बहुत सा प्रश्न हम ऐसा बता दिया नहीं। 2 बरस का एसआई सीआई का अंतर बराबर। चलिए आ जाइए इस पर। कर चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी। 10 वर्षों में कई गुनी, 3 गुनी। 10 वर्षों में कई गुनी, 3 गुनी हो रहा है। 10 वर्षों में 3 गुनी, 10 वर्षों में 3 गुनी। तो कह रहा है कितने वर्षों में धनराशि 9 गुनी होगी। कितना आसान है। तो 9 गुनी करने के लिए पावर 2, तो गुना कर देंगे, गुना कर देंगे। यानी 9 गुनी कई वर्षों में, 20 वर्षों में। उन्हें गुना, उन्हें पावर करेंगे तो गुना, उन्हें गुना करेंगे तो उन्हें पावर भाई, ये याद रखेंगे बस। चलिए अगला प्रश्न पर आएंगे। देखिए सेम एक जैसा प्रश्न लाए 55 को भाई, देख लेंगे तो महाधाकर बन जाएंगे मैथ में। यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर एक धनराशि 3 वर्षों में 4 गुनी, 3 वर्षों में कई गुनी, 3 वर्षों में 4 गुनी, 3 वर्ष में 4 गुनी, 3 वर्ष में 4 गुनी। तो कह रहा उसी ब्याज दर पर वह धनराशि कितने वर्षों में 64 गुनी। तो 64 गुनी करने के लिए यहाँ पावर 3, 4 का क्यू करेंगे तो उन्हें क्यू करेंगे तो उन्हें गुना कर देंगे, आने गुना करेंगे। जितना को उन्हें क्यू करेंगे, जितना को उन्हें क्यू करेंगे, 3 का क्यू 64 होगा, 64 गुनी। तो 64 गुनी बनाने के लिए यहाँ क्यू, तो उन्हें क्यू करेंगे तो उन्हें गुना कर देंगे। यानी 3 तिया 9 वर्ष में 64 गुनी होगी। चलिए आगे प्रश्न। देखिए एग्जाम में बहुत आता भाई। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपया की राशि 5 वर्षों में 2 गुनी। 5 वर्ष में कई गुनी, 2 गुनी। 5 वर्षों में कई गुनी, 2 गुनी हो जाती है। वह धनराशि 15 वर्ष में कितनी गुनी होगी। तो 15 वर्ष करने के लिए यहाँ 3 से गुना, तो यहाँ पावर 3। 15 वर्ष कर 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो 3 से गुना। 15 बनाने के लिए यहाँ कैसे गुना, 15 बनाने के लिए यहाँ 3 से गुना, 15 बनाने के लिए यहाँ 3 से गुना। तो यहाँ गुना करेंगे तो उन्हें पावर कर देंगे, और उन्हें पावर करेंगे तो उन्हें गुना कर देंगे। ठीक, याद रह जाएंगे। तो यहाँ पर से 15 वर्ष में कई गुनी, 8 गुनी हो जाएंगे। 8 गुनी हुआ, कई गुनी, 8 गुनी हुआ। लेकिन वो नए आंसर दे रहा नहीं, आपको कहा रखा हुआ धनराशि 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो 8 गुनी हो जाएगी। यानी 12,000 का 8 गुना बरोठी 96 पर 00। जय गुना होगा उसको जय गुना कर देंगे मूलधन को, तो 12,000 का 8 गुना बरोठी 96,000 आ जाएगा नहीं। चलिए अगला प्रश्न। किसी चक्रवृद्धि ब्याज दर पर एक धनराशि 3 वर्षों में स्वयं की दुगनी। 3 वर्षों में कई गुनी, 2 गुनी। 3 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह स्वयं की 128 गुनी। भाई इस पर 128 गुना बनाने के लिए
128 गुना बनाने के लिए 2 पर के कितना होना चाहिए? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64 और 64 दूनी 128 होता है। यानी 2 पर पावर 7, तो उन्हें पावर करेंगे तो इधर क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। यानी 2 पर पावर 7 के मतलब 128 गुनी कै वर्षों में? कै वर्षों में? 21 वर्ष में आ जाएगा। यहाँ ही वर्ष था भाई, 21 वर्ष नहीं। चलिए आगे देखिए, कोई धनराशि चक्रवृद्धि 15 वर्ष में दुगनी। आसान है भाई, 55 प्रश्न 6 प्रश्न करवा रहे हैं। 15 वर्ष में कई गुनी? 15 वर्ष में कई गुनी? 2 गुनी। 15 वर्ष में कई गुनी? 2 गुनी। कह रहा कितने वर्षों में? 8 गुनी होगी। 8 गुनी करने के लिए यहाँ पावर 3, तो यहाँ पर से 3 यानी पनरतिया 45 वर्ष में कई गुनी? 8 गुनी। 45 वर्ष में कई गुनी? 8 गुनी होंगे। उन्हें पावर करेंगे तो उन्हें गुना करेंगे, उन्हें गुना करेंगे तो उन्हें पावर करेंगे। इस तरीका के प्रश्न में नहीं। चलिए आगे। अभी जो बताएं एक प्रश्न फिर आया भाई। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपया की राशि 5 वर्षों में दुगनी। 5 वर्षों में कई गुनी? दुगनी। 5 वर्षों में कई गुनी? दुगनी। 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है। तो कह रहा है 20 वर्षों बाद या कितनी हो जाएगी? तो 20 वर्षों के बाद। तो 20 वर्ष बनाने के लिए यहाँ 4 से गुना। अब वर्ष में जब गुना करेंगे तो गुना गुनी में पावर कर देंगे। 4 से गुना तो उन्हें पावर 4 और 2 पर पावर 4 के मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 गुनी। कै गुनी हो जाएगा भाई? 16 गुनी। 16 गुनी आंसर नहीं है तो मूलधन को 16 गुना करो। तो 12,000 का 16 गुना। अब 12,000 का 16 गुना थी, 3 जीरो है तो जल्दी सुन 3 जीरो धर दो। फिर 16 दूनी 32 के 2 और बाकी 3 और 16 3 कितना? 19। 16 3 कितना? 19। यानी आ जाएगा नहीं। चलिए भाई अगला टाइप देखिए आ गया नहीं। 4 टाइप तक हम बता दिए थे। टाइप 5वां भाई, जब तक आप संघर्ष, कहा जाता है ना जिंदगी में अगर संघर्ष नहीं हो तो आदमी क्या भाई, हर इंसान को संघर्ष है। अगर ध्यान देंगे संघर्ष करेंगे तभी आपके जीवन में कठिनाई आएगा, तभी आप लगेंगे कि है ना जिंदगी में कुछ करने के लिए सीखेंगे, सीख मिलेगा। जितना कठिनाई आएगा उतना आपको सीख मिलेगा नहीं। इसलिए संघर्ष घबराना नहीं भाई, आप दम डटे रहो नहीं। देखिए कह रहे एक निश्चित धनराशि पर वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया हुआ है। टाइप 5 भाई नहीं, टाइप 5 देखेंगे। किसी धनराशि पर समान वार्षिक ब्याज की दर के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो ब्याज की दर क्या होगा? जब भी ऐसा प्रश्न रहेगा तो क्या करिएगा ना, देखिए पहले समझिए। 2 वर्ष का सीआई दिया था। 2 वर्ष का सीआई कितना? 456। 2 वर्ष का सीआई 456 और 2 वर्ष का ही एसआई कितना दिया है? 420। 420। जब भी ऐसा प्रश्न रहेगा आपको समझा रहे हैं, वहां लिखा हुआ भाई, तो आप दर पूछेगा कभी इसमें मूलधन पूछेगा तो ध्यान देंगे, आप ध्यान देंगे कि पहला ब्रश का आई दूसरा ब्रश कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमेशा सेट में आता है, ध्यान देंगे। 2 बरस का सीआई भी दे लेता भाई, 2 बरस का एसआई दे लेता, और उसमें आपको दर पूछेगा, कभी दर पूछेगा कभी मूलधन पूछ देगा। तो यहां क्या पूछ रहा है? दर पूछ रहा है। तो आप ध्यान देंगे साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है। अगर ये 2 बरस का साधारण ब्याज 420 दिया तो उसको 2 बराबर पार्ट में बांट दो भाई। तो 420 को 2 भागों में बांटेंगे तो 210, 420 के आधा 210, यहां भी 210। यहां इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझेंगे। 2 वर्ष का सीआई या 2 वर्ष का एसआई दे था तो साधारण ब्याज तो प्रत्येक वर्ष बराबर हो गया। 420 साधारण ब्याज दिया था तो 210 और 210 बांट दिए 2 बराबर भागों में। अब एक कंसेप्ट याद रखेंगे कि पहला वर्ष का सीआई और एसआई दोनों बराबर होता है। तो पहला वर्ष का सीआई एसआई दोनों बराबर होता है तो 2 वर्ष का दे था 256। तो पहला वर्ष का एसआई और सीआई बराबर होता है तो एसआई 210 लिखे तो बिन सोचे इसको भी 210 लिख दो। उसके बाद 2 बरस के 256 था चक्रवृद्धि ब्याज, 2 बरस के 256 था चक्रवृद्धि ब्याज, जिसमें पहला बरस में 210 तो दूसरा बरस में 6, 5 में से गया 4, कितना आ जाएगा? 210, 256, 46 आ जाएगा भाई। 256 ने 456 है जी, 456 तो आ जाएगा कितना? 200,
246 आ जाएगा, 246। आप देखिए कितना ज्यादा, 36, कितना ज्यादा, 36 ज्यादा, यहां से भाई कितना ज्यादा, ऐसे कर देंगे, कितना ज्यादा, 36 ज्यादा, कितना से ज्यादा, 210 से, और गुना कितना कर देंगे, 100, तो दर निकल जाएगा, नहीं 0 0 काट जाएगा, 3 बार में काटेंगे 12 और 3 बार में काटेंगे 7, यानी 120/7 के मतलब 17 7 19 से आओ एक, यानी ऑप्शन मार सकते हैं 17.1/7% आ जाएगा, नहीं। चलिए अगला प्रश्न पर आएंगे। सेम प्रश्न है भाई, आप जैसे बताएं समझने का प्रयास करेंगे। देखिए एक निश्चित दर पर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 309, और साधारण ब्याज कितना दिया है, 300 दिया है, तो वार्षिक ब्याज की दर, सेम प्रश्न एकदम बनना चाहिए एग्जाम के लिए, तो महा वीआईपी है भाई। देखिए तो 2 बरस का, पहला बरस का कर देंगे, आई दूसरा बरस के कर देंगे, पहला बरस का और दूसरा बरस का सी आई, पहले एस आई लिखेंगे, जय बरस का दिया रहेगा, यहां पर से कह रहा है साधारण ब्याज 300 है, वो भी 2 बरस का, और 2 बरस का साधारण ब्याज दिया है, प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज बराबर होता है, प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज बराबर होता है, तो 300 रुपया दे था 2 बरस का, तो 2 भागों में उसको बांटेंगे बराबर बराबर, तो 150 आ जाएगा। अब बिन सोचे यहां लिख देंगे कि पहला बरस का सी आई एस आई दोनों बराबर होता है, सी आई और एस आई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता नहीं। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज दे ले था भाई 309, जिसमें पहला बरस में 150 हो गया, तो 150 से हम घटा देंगे 9, 10 में से 5 गया 5 और 2 में से गया 1, यानी आ जाएगा कितना, 159। तो कह रहा वार्षिक ब्याज की दर क्या होगा, कितना ज्यादा, 9, और 9/150 गुना कितना, 100, 0 0 कट जाएगा, 5 बार में 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, यानी 3 दूनी 6% आ जाएगा, 3 दूनी 6% नहीं। चलिए अगला टाइप पर है। फिर देखिए उसी टाइप का प्रश्न है भाई, आप नहीं सीखेंगे कभी हो ही नहीं सकता है, एक ही टाइप पर 4-5 प्रश्न है भाई, कैसे नहीं सीखेंगे। 2 साल के अंत में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया, असमान समय के लिए इसका साधारण ब्याज 400 रुपया, एकदम तुरंत उसी बनाओ, पहला बरस के और दूसरा बरस का एस आई प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, 2 बरस का एस आई 400 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे भाई, 200 नहीं। उसके बाद सी आई की बात करेंगे, तो पहला बरस का एस आई सी आई दोनों बराबर होता है, तो एस आई 200, तो इसको बिन सोचे 200 लिख देंगे। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज 408 दिया, जिसमें से सी आई 200, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 208। अब देखिए दर पूछ रहा है कितना ज्यादा, 8/200 गुना कितना, 100, 0 0 0 कट जाएगा, 2 चौक 8, यानी कै प्रतिशत आ जाएगा, 4% आ जाएगा, 4% आ जाएगा, 4% नहीं। चलिए एक प्रश्न और देख लेंगे भाई, हालांकि रिपीट किया हुआ वही प्रश्न है, नहीं आप बना लीजिएगा, बन जाएगा। चलिए इसको देखो हल करेंगे, इसमें आपको दर निकालने के लिए हम बता दिए, लेकिन मूलधन निकालने के लिए भी सीख जाएंगे, नहीं। सीजीएल में पूछा हुआ प्रश्न, किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से एक धनराशि 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज इतना और इतना दिया, तो धनराशि क्या होगा। तो पहले आप मूलधन पूछेगा ना, तो आप दर निकालने के प्रयास करेंगे, तो मूलधन औसत दर निकालिए, पहला बरस का और दूसरा बरस का, पहले लिख देंगे भाई एस आई और यहां लिख देंगे सी आई। उसके बाद यहां पर से ध्यान देंगे, किसी धनराशि पर निश्चित दर से कोई धनराशि 2 बरस का साधारण ब्याज, 2 बरस का साधारण ब्याज 900 दिया है और चक्रवृद्धि ब्याज 954 दिया है, तो साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, तो साधारण ब्याज 900, तो यहाँ कितना 900 दिया, तो यहाँ 450, यहाँ भी साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है 450 कर देंगे। अब पहला बरस का सी आई एस आई दोनों बराबर होता है, तो यहां पर से 954, तो पहले तो एस आई सी आई बराबर होता है, तो इसको 450 कर दो, और 2 बरस का सी आई दिया था 954, 2 बरस का सी आई कितना 954, जिसमें पहला बरस 450, तो दूसरा बरस तो घटा देंगे 450 यहाँ घटाओ, तो यहाँ 4, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 4 गया 5, यानी आ जाएगा कितना 504। तो पहले दर अगर पूछता तो 450 से 504 कितना ज्यादा 54,
54 बटे 450 गुना कितना कर देते 100, 0 0 कट जाता, 9 बार में 9 छक 54 और 9 पचे 45 यानी 5 दूनी 10, तो दर बराबर कितना आ जाता 12%। लेकिन दर पूछता तो 12% आंसर होता, लेकिन दर नहीं पूछ रहा है, और दर नहीं पूछ रहा है तो क्या करिएगा, मूलधन पूछ रहा है, तो फिर क्या करेंगे, एक बरस का एसआई कितना दिया है 450। अब हमको बताइए पहला, अगर आपसे पूछेगा कि 12% की दर से एक बरस का एसआई क्या होता है, तो 12 गुना 1। अगर 12% की दर से 2 बरस का साधारण ब्याज पूछता है, 12 दूनी 24, 3 बरस के पूछता 12 तिया 36 गुना हो जाता है। 12% की दर से एक बरस का साधारण ब्याज 12, यानी कि साधारण ब्याज की तुलना साधारण ब्याज, देखिए नहीं, साधारण ब्याज 450 दिया, साधारण एक बरस का साधारण ब्याज, तो नीचे भी एक बरस का साधारण ब्याज, मूलधन पूछ रहा है 100 से गुना करेंगे, 3 बार में काट देंगे, 4 बार में काटिए, 4 तिया 12, 4 बार में कितना 25, 3 बार में काट देंगे 15, ये 0। अब पनरका टेबल पर ही एगो 0, पनरका टेबल 15 पचे 75 के 5 और बाकी 7, 15 दूनी 30 और 7 3750, 3750 ऑप्शन सी आ जाएगी। इसमें आपको दर पूछता तो 12% आंसर होता, मूलधन पूछ रहा तो आंसर होंगे नहीं। चलो भाई, ये अगला टाइप कर देंगे, लगता है 6 टाइप हो जाएगा, नहीं ध्यान देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों में 800 और 3 साल में 840 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज में जब भी दर या तो समय निकालना रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज में जब भी दर या समय निकालना रहेगा, तो मूलधन और मिश्रधन का रेशियो चाहिए, मूलधन और मिश्रधन का रेशियो चाहिए। तो मूलधन कितना 800, एक निश्चित अवधि के बाद मिश्रधन ही मूलधन का काम करता 800, और यहाँ कितना 840। अब काट देंगे, 0 0 काट देंगे भाई, यहाँ पर काट दीजिएगा तो कितना, नहीं काटिएगा, काल कितना ज्यादा 4, 4 बटे 80 और गुना कितना 100, 4 बार में काट देंगे 20, अभी बचे 100, तो कै प्रतिशत आंसर आ जाएगा 5%, 5%। चलिए अगला, ये चलिए एक प्रश्न और कर, एक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 2 वर्षों में, 2 वर्षों में इतना, 3 वर्षों में इतना हो जाती है, धनराशि क्या होगा, नहीं भाई इसको बता दो। चलिए यहाँ पर से धन 2 वर्षों में इतना और 3 वर्षों में इतना, पहले दर निकालेंगे, मूलधन और मिश्रधन का रेशियो चाहिए। मूलधन कितना 4624 से 4913, कितना ज्यादा, एक निश्चित अवधि के बाद मूलधन ही मिश्रधन का काम करता, मिश्रधन ही मूलधन का काम करता, 4624 और उतना नहीं, घटा देंगे, 13 में से 4 गया तो 9, 13 में से 4 गया था 9। अब यहां पर से ध्यान देंगे, 10 में से 2 गया तो 8, अब 5 में से नहीं, 9 में से 8 में से 6 गया तो 2, 289 बटे 4624 और गुना कितना 100 करेंगे तो दर निकल जाएगा, दर निकलेगा नहीं, काटिए इसको 16 44 काटिएगा, 4 बार में 4 एकम 1 और 4 एकम 4 एकम 1, 4 एकम 1, बाकी 2 4 पचे 20, 4 पचे 20 और 4 छक 24, 4 बार में काट 4602 वर्ष में 4624 नहीं, और 3 वर्षों में 4913, कितना ज्यादा, कितना से गुने 100, काट छट करो भाई, 4 बार में काटेंगे, 4 एकम 1 और 4 एकम 1, बाकी 2 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 बार में काटेंगे 25, 17 बार में काटिए, तो 17 बार में काटेंगे तो 17 7 19 16, ध्यान देंगे 14 बार में नहीं, 17 बार में, तो 17 17 7 19 से 17 पचे 17 छक्का 2 तल से, 17 छक्का 2 तल से ना, और 17 17 36 17 17 छक्का 2 तल से, बाकी 13 बचेगा, तो 17 36 से, फिर 17 चौका 68, यानी आ जाएगा कितना 25 बटा, और 25 बटा 4 आया, 25 बटे 4 आया, दर कितना आ गया 25 बटा 4,
यानी दर बराबर आ गया 25/4, 25/4 को आप बोल सकते हैं 25/4% आया, 25/4% आया। अगर इसको हम प्रतिशत को अगर काट के लिखते, दर पूछता तो ही आंसर आता, 25/100 और गुने प्रतिशत हटाएंगे 125 से कम, यहाँ 4 ना था, प्रतिशत हटाएंगे बटे 100, 25 चौका 100, तो दर बराबर आ गया कोची, दर बराबर 1/16 भी, दर बराबर था कितना 25/4, लेकिन 1/16 मानेंगे, कहा है कि आपको कोची पूछ रहा धनराशि क्या होगा ही ना, तो क्या करिएगा ना मूलधन और इधर मिश्रण कर देंगे, तो मूलधन कितना 16, और ध्यान देंगे, और 1 बरस के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, मिश्रण कितना 17। अब ध्यान देंगे 2 बरस के अगर निकालते हैं, 2 बरस का निकालते हैं तो 2 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, ये 289, 9 में से 6 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 33 आ जाएगा नहीं। चलिए 2 बरस के बाद इतना रुपया हो जाता नहीं, हालांकि इसको निकालने की जरूरत ही नहीं, 2 बरस के बाद कितना हो जाता है 4600, 2 बरस के बाद यानी 4624, 2 बरस के बाद 4624, और यहाँ 2 बरस में कितना 256। आपसे क्या पूछ रखा है धनराशि क्या होगा, 2 बरस में कितना हो जाता है 289, धनराशि पूछेगा 256 से गुना कर देंगे, नहीं काटिए तो यहाँ 46 है, 17 बार में काटेंगे तो इस 17 बार, अच्छा 16 44, 16 बार में डायरेक्ट कट जाएगा भाई, डायरेक्ट इस 16 बार में कट जाएगा। अब 256 गुना 16 करेंगे, 16 6 96 का 6, 6 एक ऑप्शन में देखिए आया, और फिर यानी 9 बच रहा था, 16 × 85 9 89 के 9, एक ही ऑप्शन में मार के निकलेंगे। ध्यान देंगे इस तरीका से टाइप भाई लास्ट हो रहा है, गर्मी की वजह से गड़बड़ हो जाता है, लेकिन आप लोग कैलकुलेशन बढ़िया से करेंगे आंसर आ जाएगा। नहीं नेक्स्ट भाई बहुत हो गया, आपको नेक्स्ट अगला वीडियो आएगा चक्रवृद्धि ब्याज का जो महा वीआईपी, उसमें 2 बरस का अर्धवार्षिक, छमाही, तिमाही, चौमाही, पंचमाही सब रहेंगे, आपको है ना 1.5 बरस का सीआई एसआई आप जुड़े रहेंगे। आप लोग वीडियो अधिक से अधिक शेयर करो भाई, सब्सक्राइब भी करें, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में भाई, आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद साथियों।